अरे मेरे को अच्छा नहीं लगता भैया बार बार डिस्टर्ब करने में। भैया हाँ, कोई जानबूझ के फोन नहीं करता है मुझे। जी आपको परेशानी होगी तो मुझे फोन करोगे, तो मुझे जो उचित लगेगा मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, है ना। कोई जी गलत राय नहीं दूंगा आपको। बिल्कुल सही है। जी धन्यवाद भैया। भैया और यही और ये बताइए, जब भी ये आपने कभी फोन किया, मैंने आपका फोन रिसीव किया बराबर या नहीं? बिल्कुल भैया अभी बिल्कुल अभी है। कितना बज रहा है भैया? अभी बज रहा भैया एक। रात का 1 बज रहा है। जी मैंने आंखें भी नहीं खोली, आपका फोन तुरंत रिसीव कर लिया, जी भैया है ना। धन्यवाद। रात का 1 बज रहा है, मैंने तुरंत रिसीव किया। जी और मोबाइल जो है ना, मैं सिराने ही रखता हूँ। हाँ हाँ जी भैया आपके तो फोन हाँ, रिसीव करने से ही पता चलता है कि आप इसी बिल्कुल। को बोलते हैं विक्रम प्राकृतिक परामर्श। जी किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होना चाहिए, भले ही हमें खुद को परेशानी हो, जी है ना। जी अब आप बताइए क्या परेशानी है आपको? भैया पैरों में ना बहुत दर्द आ रहा है और बहुत सूजन है। जी, अभी सूजन लेट सूजन अभी इसलिए है। लेट हाँ। अभी लेटरिन गया था। जी तो लेटरिन में लेटरिन के बाद थोड़ी ब्लड भी निकला। जी जी। तो वही थोड़ी सा डर भी गया था और पैर बहुत दुख देखिए, रहा है। इसमें डरने वाली बात नहीं है। इसका कारण बता दूं कि जो ब्लड आया है, खड़ा हो जाए। ब्लड दूसरी जगह से आया है, किडनी दूसरी जगह है। जी इस ब्लड जो आया है लैट्रिन में, जी, ये दूसरी जगह से आया है और किडनी दूसरी जगह है। अच्छा अच्छा। समझ में हो आया? किडनी की खराबी से ब्लड नहीं आया लैट्रिन में। जी जी हाथों में कहीं खुरदरापन आ गया होगा, काफी जी सारी गंदगी जमी है, कचरा जमा हुआ है, जी तो खुरदरापन आ गया होगा, कहीं स्क्रैच वगैरह आ गया होंगे हाथों में, वहां से ब्लड जो है ना थोड़ा बहुत आ गया होगा। जी जी। पाइल्स वाले होते हैं तो उनकी क्या किडनी खराब होती है? पता नहीं भैया मेरे को कुछ भैया 2 साल पाइल्स वालों को भी तो ब्लड आता है ना लेटरिन में, तो उनकी दो क्या किडनी खराब होती है? 2 साल पहले थी मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम। हाँ, तो हो सकता है अभी भी आंतों में मटेरियल रुक गया, फूल गया, आंतें तंग हो गई हों, स्क्रैच आ गया हो तो ब्लड आ गया होगा। जी अच्छा। हाँ। और सूजन का बोल रहे हैं आप? सूजन तो भैया पैरों में बहुत है, बहुत दर्द तो दे रहे पैर। सूजन अभी आई है कि कल भी थी? कल भी थी, कल कम थी लेकिन आज ज्यादा है, आज तो शाम को। हो सकता है आज ज्यादा दस्त लग गए हों, कल कम लगे हों। नहीं अभी कल कल ज्यादा लगे थे आज कम। हाँ, तो वो ही बोल रहा हूँ, दस्त ज्यादा लगे होंगे तो दस्त ज्यादा लगने से दिन में खूब दस्त लगे होंगे। कल लगे थे ज्यादा, आज लेटरिन आज कम हुई है। हाँ, तो तो पैरों में। सुनो, दस्त जब लगते हैं तो तुरंत तो आप कुछ ले नहीं लेंगे, थोड़ा तो गैप आ जाता है ना। तो जब दस्त ज्यादा लगते हैं तो जो जगह खाली होती है उस खाली जगह में तुरंत हवा भर जाती, गैस, और अच्छा यहीं अच्छा। से हवा वहाँ पहुँच जाती है पैरों में या दूसरे जगह। जी तो यदि सूजन आती है तो इसे बोलते हैं उत्सर्जन क्रिया, है ना, प्रतिक्रिया। है, सूजन को प्रतिक्रिया बोलेंगे और दस्त हो रहे हैं ये उत्सर्जन क्रिया। जी अच्छा। अब आपको दर्द हो रहा है तो डिफिशियंसी मतलब आपके अंदर कमी है पोषक तत्वों की। दस्त ज्यादा हो रहा है और पूर्ति कम हो रही। जैसे पहले आप कितने बार जाते थे जब डायलिसिस चल रहा था? पहले तो एक या 2 बार बस। 1 या 2 बार। कल कितने बार गए? है कल कितने बार गए दस्त? कल तो 10 बार, 10-15 बार। 10 बार, 10-15 बार, है ना। 10 बार या जी 15 बार लगभग? जी हाँ। कितने बार? 10-12 बार। 10-12 बार। अब एक जी बात बता दें, आप 2 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाएंगे, है ना, जी और 12 किलोमीटर चलाएंगे तो मोटरसाइकिल में पेट्रोल
कितने 2 किलोमीटर पे ज्यादा चलेगा कि 12 किलोमीटर पे? 12 किलोमीटर तो चलेगा ज्यादा। हाँ, समझ गए। तो पहले 2 बार जा रहे थे तो एनर्जी कम खर्च हो रही थी, ऊर्जा कम खर्च हो रही थी। कल 2 बार जा रहे, पहले 2 बार जा रहे थे, ऊर्जा कम खर्च हो रही थी। और कल जो है ना आप 12 बार गए तो ज्यादा ऊर्जा खर्च हुई कि कम? ज्यादा। लेकिन भैया तो पहले मैं ये सब ले कहाँ रहा था, ना जूस ना कुछ। अरे फिर भी भैया, तो ऊर्जा इतनी सॉलिड जल्दी, खाना ब्लड चाहिए। इतना इतना ब्लड जो है ना बनाने में एक्टिव नहीं है लीवर अभी। कुछ बन रहा है, कुछ निकलते जा रहा है। अच्छा। लीवर इतना एक्टिव नहीं है। हाँ। हाँ, इसलिए दर्द हो रहा है। अब सुबह से लेके 12 बजे तक जूस लेना है, एनर्जी मिलेगी। अभी आपके पास में गुड़ रखा हो तो गुड़ पानी में घोलें और वो पी लें। इसलिए बोलते हैं कि न्यूट्रिशन की जरूरत है। जी। क्योंकि रात में यदि दस्त लग जाए, रात में गए लेटरिन की नहीं? अब भी आया हूँ भैया और लेटरिन। इसके पहले और गए होंगे? हाँ। कितने बार गए रात में? रात में मतलब 8 बजे के बाद समझ लो 3-4 बार जा तीन चुके। चार बार तो रात में तो आप खाना नहीं खा पाएंगे ना, जूस नहीं पी पाएंगे। जी। क्योंकि रात में इसको पचाने के लिए जठराग्नि होती नहीं हमारे अंदर। और जी। होती भी होगी स्वस्थ लोगों के अंदर तो वो पचा लेंगे, लेकिन आपके अंदर नहीं है भैया। आपके अंदर रात में पचाने के लिए जठराग्नि नहीं है। समझ पाए? दिन में आप हम्म, पचाएंगे, थोड़ी बहुत ऊर्जा मिल जाएगी रसों से, फलों से, जी जी। लेकिन रात में नहीं मिलेगी। और उल्टा जो ना सड़ने लगेगा, टॉक्सिन पैदा होने लगेगा। अच्छा इसलिए रात अच्छा। में कुछ नहीं दे सकते हैं ऐसा। लेकिन न्यूट्रिशन रात में कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि उसको जठराग्नि की जरूरत नहीं पड़ती है। जी वो डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी देता है। भैया करता हूँ जब अच्छा क्या करूँ। भोजन में प्रचुर मात्रा में एनर्जी होती है और हमें चाहिए भरपूर मात्रा में एनर्जी। तो भोजन से कम एनर्जी मिलेगी और न्यूट्रिशन में भरपूर मात्रा में एनर्जी होती है, तो जल्दी पूर्ति हो जाती है। ठीक। समझ गए? जी। अब आपके पास न्यूट्रिशन नहीं है और आप बिना न्यूट्रिशन के काम चला रहे हैं, तो थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम होगी। अब आप बताइए, आपको 100 किलोमीटर की दूरी पे जाना है, जी बताइए, जी। और आप जो है ना मोटरसाइकिल से जल्दी पहुंचेंगे कि साइकिल से? मोटरसाइकिल से। तो आपको 100 किलोमीटर पे जाना है और साइकिल लेके बैठे हैं। तकलीफ होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। इसलिए परेशानी आ रही। आपके पास अभी न्यूट्रिशन नहीं है, आप अभी धीरे धीरे टेम्परेरी काम चला रहे हैं। हाँ तो भैया थोड़ी बहुत परेशानी होगी, उसको झेलना पड़ता है। भैया थोड़ी बहुत झेल लूंगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो ज्यादा रही। हो रही ना भैया। हाँ। आपको जल्दी भी पहुंचना है और साइकिल से भी जाना है, तो ज्यादा तो होएगी। ज्यादा आप तेज चलाओगे साइकिल तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो जब अच्छा। ज्यादा दूर जाना है और जल्दी जाना है तो फिर आपको जो है ना मोटरसाइकिल की जरूरत पड़ेगी। नहीं हाँ तो फिर आप जो है ना जो 12 बार जा रहे हैं ना, 4 बार हाँ। जाओ, धीरे धीरे पहुंचोगे। ये यही सही रहेगा। 6 महीने की जगह 12 महीने लग जाएंगे। जी। जो आप जो है ना मोटरसाइकिल में खर्च कर रहे हैं, वो आप जो ना दूसरी जगह खर्च खर्च करते रहना। होटल में रुक रुक के जाना तो वहाँ पे खाना खाना, और रास्ते में कहीं रेस्ट करना, समय बर्बाद करना, समय बर्बाद है। अब बीच बीच में डायलिसिस पे जा रहे हैं कि नहीं? अभी कहाँ गया, आप ही के हिसाब से जा रहा हूँ। हाँ, कितने दिन में जाते थे पहले? हफ्ते में 2 बार, अभी तो 2 ही हफ्ते हुए भैया। हाँ, अब कितने बार जा रहे हैं अभी हफ्ते में? 1 बार। 1 बार। अच्छा, बहुत अच्छा। दो। एक एक हफ्ते में 1 बार का गैप आ गया। और पेशाब पहले कितना आ रहा था? हिसाब पहले आ रहा था बिल्कुल। जी, अभी भी नहीं। पेशाब कितना आ रहा था?
पेशाब बूंद बूंद आता है भैया बस। पहले भी ये इतना ही और अभी भी इतना ही? हाँ हाँ, पहले भी इतना ही, अभी भी इतना ही। लेकिन पहले हफ्ते में 2 बार जा रहे थे, अभी 1 बार। फिर भैया पेशाब नहीं आ रहा है तो पानी कहाँ जा रहा है? लेटरिन में। लेटरिन के रास्ते निकल रहा है। मतलब सिर्फ अकेला पानी नहीं निकल रहा, अंदर की गंदगी भी निकल रही है। हाँ, गंदगी भी निकल रही है। हाँ, यदि सब ऐसे ही यदि निकल। ऐसे में न्यूट्रिशन होता तो हम्म, आपको और सपोर्ट हो जाता। अच्छा। न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए होता है, परमानेंट नहीं लेना होता है। जी। जब आपके अंदर क्षमता बढ़ जाए तो न्यूट्रिशन बंद कर दो, फिर खाने पीने की चीजें चलते रहने दो। अच्छा। जैसे गाड़ी काफी समय से बंद पड़ी है और हाँ उसको धक्का भी लगा रहे हैं कि हाँ नहीं, तभी हाँ स्टार्ट होती है। हाँ भाई हाँ हाँ। पेट्रोल तो पहले ही से डला है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही, तो उसको मजबूरी में धक्का लगाना पड़ता है, वो है सपोर्ट। जी। लेकिन अच्छा। धक्का लगाने पे स्टार्ट हो जाएगा तो धक्का लगाते ही रहेंगे कि पूरे शहर भर में। भाई जब तक लगाना जब तक स्टार्ट ना हो जाए। सही बात है। ऐसे ये न्यूट्रिशन होता है सपोर्ट के लिए। जब तक सपोर्ट लेना होता है, जब तक शरीर की क्षमता ना बढ़ जाए, शरीर अच्छा। का मौसम ना बन जाए, हाँ हाँ हाँ। स्पीड ना पकड़ जाए। जी ऐसे ही जो है ना, गाड़ी को धक्का लगाते हैं जब तक जी स्पीड ना पकड़ जाए। जी। अच्छा। फिर स्टार्ट हो जाएगी तो पेट्रोल से ही चलेगी ना। हाँ, सही बात है। पूरे शहर में धक्का देते रहेंगे जहाँ जहाँ जाएंगे। जी। तो ऐसे ही शरीर का है। अभी शरीर में क्षमता नहीं है तो सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रिशन दिया जा रहा है। और जब धीरे धीरे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, खाने पीने लगेंगे, तो आपको भोजन से एनर्जी मिलने लगेगी, आपको फल सब्जियों से मिलने लगेगी, क्योंकि लीवर में क्षमता बढ़ जाएगी, फिर वो पचाने लगेगा। सही बात बोल रहे हैं भैया। फिर भैया न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सही बोल रहे हैं। मेरे को हाँ, अब इंस्टेंट ये अभी बताओ ना, ये सूजन के लिए अभी क्या करूँ? सूजन जो बहुत। है ना, आपको धीरे धीरे जाएगी। और जितनी भी हरी सब्जियों का सूप है, हम्म सुबह 10 बजे से पहले लेना है। हरी हम्म। सब्जियों का सूप, अच्छा। जैसे कि पालक है, टमाटर है, टमाटर मिक्स कर दो स्वाद के लिए, पालक है, मेथी है, और मूली के पत्ते हैं, धो के मिक्सर वो कुकर में डालें, और उसी में टमाटर डालें, और उसी में अदरक, हींग और काली मिर्ची, सेंधा नमक वगैरह डाल के उबाल लें। अच्छा। फिर जो उसमें बच गया है, पालक और टमाटर वगैरह, उसको निकाल के मिक्सर में पीस लो। और फिर उसको आप कुकर में जो पानी रस छूट गया उसमें मिक्स करके छान लो। हाँ छानने के बाद में उसको जो हाँ। है ना, आप चाहें तो छौंक लगा सकते हैं, नहीं तो पहले उसमें काली मिर्ची, अदरक, हींग, सेंधा नमक डाल दिया। उसी में देसी घी, गाय का, घर का, आसपास का हो, गांव का घी, हाँ वो नहीं कि दूसरे दुकान का नहीं, देसी घी हाँ आपके गांव में मिल जाता होगा। हाँ भैया, गाँव जाना पड़ेगा फिर तो। हाँ, हाँ। वो घी डाल के जितना डालना हो, 2, 4, 10 चम्मच डाल के पी सकते हैं। लेकिन परामर्श के साथ में, जी अपने हिसाब से नहीं कि भैया ने बोल दिया तो डाल दें, है ना। पूछ के उस समय की स्थिति के हिसाब से आपके अंदर क्षमता कितनी है डाइजेस्ट करने की या फिर टॉक्सिन निकालने की। हालांकि ये क्षमता बढ़ाएगा, लेकिन पूछना जरूरी है कि मैं नहीं नहीं, कितना घी बिल्कुल। डालूं उसमें, जी जी। है ना। 10 बजे के पहले है ना? हाँ, 10 बजे के पहले ये जी लेना जी। है। इसके अलावा ये लेने के बाद में लूज मोशन ज़्यादा होंगे अच्छा अच्छा। और गैस भी पास होगी, जी है ना। इससे जी सूजन कम होती जाएगी आपकी। लेकिन उसके बाद जी। क्या क्या लेना है ये मुझे पूछना पड़ेगा, नहीं तो ये जी। लेके और चावल भर लो, नहीं नहीं रोटी सब्जी भर लो, नहीं तो भैया। ये जो काम करेगा उसके काम में रुकावट पैदा कर देगा वो। क्योंकि जी उससे एनर्जी भी मिलेगी और टॉक्सिन भी डिटॉक्सिफाई होगा। जी ठीक है, बराबर संपर्क में रहना होता है। जैसे कि अभी आपने रात में 1 बजे फ़ोन लगाया, जी मैंने जी तुरंत रिसीव किया, जी और उस समय लूज मोशन होंगे, कुछ भी होगा तो फ़ोन करेंगे, तुरंत रिसीव करूंगा। जी। इसी बात का शुल्क लिया जाता है।
जी इसी को बोलते हैं विक्रम प्राकृतिक परामर्श। जी और ये जो बोलिए भैया, सांस बहुत घुट रही है। सांस घुट रही कितने देर से? अभी स्टार्ट हुई है। जी अभी आधा घंटा हुआ है स्टार्ट हुए। अच्छा, दस्त लग रहा है क्या? दस्त जी नहीं। दस्त नहीं लग रहा है। और लेटरिन वैसी आ रही? रात में आई? अभी करके आया हूँ। अच्छा करके आया, अच्छा इसीलिए सांस घुटने लगी है। कैसी आई लेटरिन अभी? पानी आया और थोड़ी टाइट आई। टाइट आई, मतलब दोनों टाइप की। पहले पहले टाइट आई होगी, फिर पानी आया होगा। कितना टाइप की? हाँ पहले पानी फिर टाइट। अच्छा, पहले पानी फिर टाइट। तो नाभि गड़बड़ हुई होगी, नाभि चेक करवा लो और हनी ले लो, ठीक है? एनर्जी मिल जाएगी हनी से। नाभि बिठवा लो पहले, है ना भैया? कोई है नाभि बिठाने वाले? कोई नहीं है पास में। आप अकेले हैं? तो एक काम करो आप, दोनों हाथ और पैर के अंगूठे पकड़ के खींच दो अपने हाथ से, है ना? चटक जाएं, क्योंकि आप अकेले हैं ना भैया, कोई दूसरा व्यक्ति है नहीं। तो उठने बैठने में ना भी गड़बड़ हो जाती लेटरिन जाने आने में। और हनी ले लो आप, है ना? और नाक से कुछ लग रहा है, कुछ निकल रहा हो या फंस रहा हो? क्या? नाक से कुछ लग रहा है क्या? नहीं नहीं लग रहा है। हाँ तो आप एक काम करो, नाभि बिठा के हनी ले लो, है ना? दोनों हाथ के अंगूठे चटका के और फिर हनी ले लो भाई। नीचे की तरफ चटकाना पैर के अंगूठे ना, पकड़ के कोशिश करो, हो सकता है, क्योंकि आपके यहाँ कोई है ही नहीं। दादाजी सो रहे होंगे? आज है नहीं, घर पे कहीं चले गए। आप अकेले हो? हाँ। अरे बाप रे, मतलब घर में कोई नहीं है और? नहीं। अब बताइए, ऐसे में समस्या है तो क्या करोगे? अभी तो रात का 1 बज रहा है। हाँ तो ऐसे में तो समस्या आ जाए यदि अचानक कुछ, तो कोई क्या करेगा? उसमें क्या है सर, क्या करूँ? हाँ तो आप एक काम करो, अभी दोनों हाथ और पैर के अंगूठे पकड़ के खींच दो, चटक जाए, है ना? हाँ, इसके बाद में जो है ना, आप हनी ले लो, हनी से एनर्जी मिल जाएगी। और ज्यादा यदि नाक में कुछ रुकावट लग रही हो तो प्याज कूट के हाथ से कुचल लो, मतलब प्याज, और एक नाक बंद करके और सूंघना है प्याज को। प्याज में होता है सल्फर, है ना? सल्फर ऑक्साइड होता है प्याज में, और अंदर साइनस में जो कार्बन जमा होता है ना, तो प्याज उसको कार्बन को निकाल देती है। जो नाक बहती है, पानी पानी निकलता है, वो जमा हुआ मटेरियल निकल जाता है, सांस जाने लगती है। तो प्याज कूट के एक तरफ से नाक बंद करके और जोर से सूंघो, तो जो सल्फर है वो अंदर चला जाए, गैस। और फिर दूसरी नाक बंद करके फिर पहली वाली नाक से जोर से खींचो, तो सल्फर ऑक्साइड अंदर जाएगी, तो कार्बन अंदर से बाहर निकलेगा, है ना? तो आपको जो घुटन हो रही होगी वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी। ठीक है, ये करो, फिर मुझे फोन करना दोबारा। ठीक है सर। जी ओके। हाँ भैया। ठीक है सर। अभी ठीक है? अभी ठीक है? हाँ। कैसा लगने लगा अब? अब ठीक है, नींद आने लगी? 2 बज रहा है अब रात का, है ना? आपने उस समय फोन किया था तो कितना बज रहा था? 1:30 बज रहा था। हाँ तो उसके पहले 1 बजे आया था, विशाल जी हैं, उनका फोन, फिर 1:30 बजे आपका, है ना? नींद में ही था, और अब 2 बज रहा है। अब अच्छा लगने लगा ना सर? और लेटरिंग करके और आ गया। फिर से लेटरिंग आई? लेटरिंग कैसी आई अभी? पहले पानी, फिर टाइट, फिर जी, इसीलिए भैया मैं 24 घंटे तैयार बैठा रहता हूँ
कि आपको कोई परेशानी ना हो जाए, है ना। आपने जब भी कभी फोन किया तो मेरा फोन स्विच ऑफ तो नहीं मिला? नहीं। 2 अलग अलग नंबर हैं, कभी गलती से फोन स्विच हो भी जाए तो दूसरे नंबर पे भी लगा सकते हैं, इमरजेंसी नंबर भी है ना। ये आप ही के लिए नंबर। देखो आप हैं अकेले परिवार में, हाँ सर। आपके दादाजी नहीं हैं, ऐसे में यदि कुछ हो जाए तो कौन है? ऐसे में तो डॉक्टर भी फोन नहीं उठाएगा रात में 2 बजे। नहीं, आपको धन्यवाद है, आपने उठा लिया। अरे भैया मेरा काम है, इसी को बोलते हैं विक्रम प्राकृतिक परामर्श, है ना। ये मेरा काम है, मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो फिर शुल्क लेने का मतलब क्या है? सही है। आपने शुल्क दिया ना बिना देखे बिना उसके, तो इतना तो भाई आपने भरोसा किया तो मेरा तो फर्ज बनता है ना। इंसान पैसा क्यों खर्च करता है? कि सुविधा मिले, नहीं तो पैसा अस्पताल में भी तो खर्च कर रहे थे आप। हाँ, तो भैया आप बिल्कुल 100% स्वस्थ हो जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, है ना।